हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में पैसा दी जाएगी। पहली किस्त में आपको 10,000 रुपया और दूसरी किस्त में आपको 6 महीना बाद, मतलब आपके रोजगार को देखा जाएगा कि आप रोजगार अच्छा से कर रही हैं, तो आपको 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2 बार इस पहला जो 10,000 रुपए की राशि का जो था आवंटन था कर दिया गया है। पहला हुआ था 26 तारीख को और दूसरा हुआ है 3 तारीख को। तो बहुत सारे महिलाओं को पैसा उनके अकाउंट में आ गई है और बहुत सारे महिलाओं को अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आई है। तो उनको क्या करना है? तो दोस्तों, पहला चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो भी पैसा जिन महिलाओं के अकाउंट में आया है, ये डीबीटी के थ्रू हो रही है। मतलब डीबीटी मतलब आप समझ सकते हो कि आधार कार्ड के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफर हो रही है। आप नया अकाउंट खुलवा करके दिए हो या कुछ भी हो, पहला चीज कि आपका बैंक से आधार सीड होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ कि आपके कौन से बैंक का अकाउंट आधार से आपका सीड है, वो जाकर के आपको एक बार चेकआउट कर लो। अगर अगर आपका आधार सीड है, ठीक है, अभी तक पैसा नहीं आया है, तो अभी आज वेट कर लो, कल वेट कर लो, नहीं तो फिर 6 तारीख का जो तीसरा किस्त आने वाली है 6 या 7 तारीख को, उस दिन तक का वेट करो। हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा उस टाइम तक आ जाएगी। अगर आधार सीड नहीं है तो आप पहला जाकर के खुद से आधार सीड कर लो। मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप चेकआउट करना, कि आप आधार सीड आप कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी एक वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा कि उसमें आधार को आपको कैसे सीड करना है, पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैं मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के रखा हुआ हूँ। तो आप उसको एक बार जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अभी जैसे जिन महिलाओं को पैसा मिल चुकी है उनको आखिर क्या करना है? तो दोस्तों, सबसे पहला चीज, उन महिलाओं को जो भी रोजगार के लिए आपने अप्लाई किया था उस टाइम फॉर्म में, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, जो भी आपने रोजगार को चुना है, तो आपको उसको करना बहुत ही अनिवार्य है। पैसा का फालतू बर्बादी खर्च ना करें, नहीं तो भविष्य में आने वाले जितना भी जीविका से थ्रू जितना भी आपका पैसा है, तो वो पैसा आपको रोक दी जाएगी, जिससे आपको बहुत ही कठिनाई भी हो सकती है। तो जो पैसा जिन महिलाओं को मिल गया है, आपने जो भी रोजगार के लिए जो खुद से चयन की थी, आप काइंडली जाकर के उस पे आप काम करो। जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, इवन सिलाई मशीन, गाय पालन, ऑटो रिक्शा, मतलब जिसके लिए भी आपने चुना था, आप उसको जाकर के इंस्टेंट अपने ग्राउंड लेवल पे उस पर काम करिए। अगर आप काम नहीं करती हो और वेरिफिकेशन होती है, तो आपको इसमें अगर गलत पाया जाती हो आप, तो हो सकता है कि आपसे पैसा भी डिमांड किया जा सकता है, आपसे पैसा भी रिटर्न लिया जा सकता है। अन्यथा आप उसमें काम करो, कुछ पैसा लगा के ही अपने तरीके से काम करो, क्योंकि देखो इनका अगला जो भी प्रयोजन है 2 लाख रुपया देने के लिए वह है, ठीक है। तो आप जब पहला प्राइमरी स्टेज पे आप काम नहीं करोगे, तो फिर आपको 2 लाख रुपए के लिए जरूरत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, जिनको भी पैसा मिल गया है वो जा करके खुद का रोजगार करे, ठीक है। रोजगार सेंस के आप कुछ भी रोजगार जो आपने चूज किया था, आप उस पर काम करो, ठीक है। रोजगार आपको करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरे सरकार पैसा दे दिया है, रोजगार नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो, सरकार के पास पूरा का पूरा तंत्र है, वो चाहेगी तो तुरंत वेरीफाई भी कर सकती है। अगर आपका रोजगार में अगर आप नहीं पाए जाते हो, तो वहां से आपको फिर दिक्कत होगी। दूसरा चीज कि जिनको पैसा अभी मतलब जिनको पैसा नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे? एनपीसीआई एक पोर्टल है, एनपीसीआई पे जा करके आप चेकआउट करो कि आपका बैंक अकाउंट कौन से मतलब बैंक अकाउंट मतलब सॉरी आधार कार्ड, आपका आधार नंबर कौन से बैंक अकाउंट से सीड है। वहां पे जाकर के चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट सीड है या नहीं। अगर नहीं सीड है तो तुरंत जाकर के आप खुद से भी सीड कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, बशर्ते आपके आधार नंबर में, आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो बैंक जाने से आसान आज के टाइम पे, आज के समय पे सीएसपी सेंटर चले जाओ, जहाँ पे आधार सुधार होता है, वहां पे सीएसपी सेंटर चले जाओ और वहां से तुरंत जा करके आप बैंक का मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो और खुद से आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि आपका बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में सीड है। अब तीसरा काम दोस्तों, बहुत सारे महिलाओं को एक सवाल बन रही है कि भाई 10,000 रुपया में आखिर होगा क्या?
तो दोस्तों तो मैं वैसे मतलब महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि आप 10,000 रुपया में आप सिलाई मशीन का भी रोजगार कर सकते हो, बकरी बकरी भी 2 से 3 बकरी भी खरीद सकते हो। मतलब ये भी बहुत सारा रोजगार है जो 10,000 रुपये में आपका हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो कुछ पैसा लगाइए, आपका जो भी अगला किस्त आपको मिलेगा 2 लाख रुपया, तो उससे आपको वहां से बैकअप आपको मिल जाएगी। तो अभी तक अभी अगर अगर यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो मेरे यूट्यूब को मेरे वीडियो को देखती हैं लेकिन लाइक और कमेंट भी नहीं करती हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप पूछ सकती हो, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर रिप्लाई करने का। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर खुद से कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे खुद से चेकआउट करना है। तो चेकआउट करने के लिए दोस्तों सबसे पहला चीज कि आपको एनपीसीआई के पोर्टल पे जाना होगा। एनपीसीआई के पोर्टल पे जैसे ही जाओगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, एनपीसीआई। एनपीसीआई पे चले जाना है। यहाँ पे देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनेबल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। यहाँ पे जाओगे जैसे ही, यहाँ पे देखो कंज्यूमर करके ऑप्शन आ रही है, कंज्यूमर पे चले जाना है। यहाँ भारत आधार शेडिंग इनेबल पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे देखना अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगी। अकाउंट डिटेल्स में अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालोगे, जैसे ही डालोगे नीचे में कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में आपका आधार सीड है, ठीक है। आप वहां पे अब उसी अकाउंट में जाएगी, ऐसा नहीं कि किसी और अकाउंट में जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकती है। अगर नहीं तो अगर अकाउंट डिटेल्स में आपको पता नहीं चल पा रही है तो आधार मैप स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हो, आधार मैपिंग हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हो। बहुत सारे देखो यहाँ पर करेंटली योर बैंक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा बैंक का एरर है तो यहाँ पे आधार मैप हिस्ट्री में चले जाओ। क्योंकि उसमें मतलब अकाउंट डिटेल्स में थोड़ा सा टाइम अभी लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा सर्वर का इशू हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही बार चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से तो इसका हड़बड़ाना नहीं है, आपको आधार मैप हिस्ट्री पे चले जाना है। देखो यहाँ पे जैसे मेरा आधार मैप स्टेटस पे मेरा इनेबल फॉर डीबीटी लिख दिया। मेरा आधार का लास्ट का फोन नंबर भी बता रहा है कौन से बैंक में है, उस पे आपको मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब मेरा आधार से जितना ही पैसा आएगा इसी बैंक अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के एक बार ऐसा प्रोसेस कर लो। अगर आपका आधार सीड नहीं है, कोई भी वहां पे नो बैंक अकाउंट एडेड लिख रहा है, तो यहाँ पे देखो सर, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो आधार सीडिंग एंड डिसीडिंग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे ही डालोगे आप अपना आधार नंबर डालना, सीडिंग पे चले जाना। यहाँ पे फिर सीडिंग करना, यहाँ पे बैंक का सिलेक्ट करना, जो भी बैंक का है। मैं फेडरल बैंक डाल रहा हूँ। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करना, फिर यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे जैसे ही आपका 4 से 5 घंटे के अंदर आपका आधार सीड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी अगर और कोई भी क्वेश्चंस है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने का। चलिए दोस्तों यही मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।